मध्य प्रदेश में जब सिंधिया की बगावत के बाद शिवराज की सरकार बनी, तब तक बुरहानपुर की नेपानगर विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा था। लेकिन जुलाई में अचानक कांग्रेस विधायक सुमित्रा काजडेकर ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया। हालांकि कांग्रेस को ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन बीजेपी ने उसके एक और विधायक को तोड़ लिया था। लिहाजा अब इस सीट पर उपचुनाव होने वाला है। माना जा रहा है कि कल तक कांग्रेस में रही सुमित्रा अब यहां से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी, तो कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। बुरहानपुर जिले में मौजूद नेपानगर असीरगढ़ का किला और मुमताज महल जैसी ऐतिहासिक धरोहरों के लिए जाना जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मशहूर यहाँ के कागज़ हैं जिन पर पूरे देश के अखबार छपते हैं। फिलहाल नेपानगर में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की खबर इलाके के अखबारों की सुर्खियों में है। जब सुमित्रा ने कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी का दामन थामा, तो इसकी उम्मीद कांग्रेस आलाकमान को बिल्कुल नहीं थी। सुमित्रा को बीजेपी में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले बीजेपी सांसद नंद कुमार चौहान ने चुनावी कमान अपने हाथ में ले ली है। नंदू भैया सुमित्रा काजडेकर के बीजेपी में आने से नाराज चल रहे पार्टी नेताओं को मनाने में लगे हैं और दावा कर रहे हैं कि बीजेपी जरूर जीते। हाईकमान का फैसला मैंने यहाँ मेरे और नेपानगर विधानसभा के दो विराट सम्मेलन हुए, एक खपनार में और एक नेपानगर में। दोनों सम्मेलनों में हमारे गांव-गांव से आए हुए कार्यकर्ताओं ने आज संकल्प लिया है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में बहन सुमित्रा काजडेकर को यहाँ से जिताएंगे और उनके साथ ये मेरी बेटी मंजू दादू कंधे से कंधा मिलाकर ये दोनों बहनें मिलकर अब चुनाव लड़ेंगे। और 15 महीने में जो कमलनाथ की सरकार थी उसमें मैं विधायक थी। 15 महीने में एक भी विकास नहीं हुई नेपानगर विधानसभा में। जो मैंने वादे की थी वो वादे पूरे नहीं हुए। जो वचन पत्र थे कमलनाथ जी के सरकार के समय, वो वचन पूरा नहीं हुए। तो मैं अगली बार चुनाव में जाती तो किस मुद्दे को लेके जाती? लोग तो मुझे भगा देते कि आपने जो वादे किए वादे पूरे नहीं किए। इसलिए मैं माननीय शिवराज जी चौहान के कामों को देखकर, माननीय नरेंद्र मोदी जी के कामों को देखकर प्रभावित होकर मैं भाजपा में शामिल हूँ। बीजेपी की तरफ से तय है कि सुमित्रा काजडेकर उम्मीदवार बनेंगी, तो कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने यहां से रामकिशन पटेल को उम्मीदवार बना लिया है। रामकिशन पटेल की बात माने तो जनता दल बदलुओं को सबक सिखाएगी और कांग्रेस को ही जिताएगी। समाज के जो मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, उनका आशीर्वाद प्यार मुझे पहला भी बहुत मिला है और मैं इनके आशीर्वाद इनके प्यार से पूर्व में जनपद अध्यक्ष खकनार ब्लॉक का रह चुका हूं और मैंने इस क्षेत्र के लिए कई काम अपने कार्यकाल में किया और उसके बाद मैं जिला पंचायत के उपाध्यक्ष, कृषि मंडी के डायरेक्टर, भूमि विकास बैंक के उपाध्यक्ष रहकर इस क्षेत्र की जनता के लिए मैंने अपनी ओर से धरना आंदोलन के माध्यम से, जब भी सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की नहीं रही उस समय हमने भाजपा के खिलाफ में जन आंदोलन, धरना प्रदर्शन के माध्यम से क्षेत्र की आवाज को हमेशा उठाते रहे और जनता ने मुझे इस क्षेत्र में सेवा करने का जब जिन पदों में रहा मुझे मौका दिया और मुझे पूर्व में भी प्रत्याशी बनाया था और मैं बहुत कम अंतर वोटों से 2008 के चुनाव में हारा। अगर इस सीट के राजनीतिक समीकरण की बात करें तो इस सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है। 2008, 2013 के विधानसभा चुनाव और 2016 के उपचुनाव में यहां से बीजेपी जीती। हालांकि 18 में इस इलाके की जनता ने बीजेपी को नकार कर कांग्रेस प्रत्याशी को विजयश्री दिलाई। नेपानगर में होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी परेशान है। बीजेपी की परेशानी सुमित्रा काजडेकर के पार्टी में शामिल होने वाले नाराज नेताओं से है, तो कांग्रेस भी यहां अंदरूनी कलह से जूझ रही है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी टिकट के कई दावेदार थे, लेकिन कांग्रेस ने रामकिशन पटेल पर अपना विश्वास जताया। फिलहाल सीट पर सफलता उसी पार्टी के उम्मीदवार को मिलेगी
जिसकी पार्टी में उसी का विरोध नहीं होगा।